आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशेष अतिथि एवं मेरे सभी सादरणीय भाइयों को मेरा श्रद्धालु वंदन। आज के इस सर्वधर्म ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है 5 समिति। तो हम इस विषय को 3 मुख्य बिंदु के माध्यम से जानेंगे। सर्वप्रथम हमें समिति की परिभाषा और उसके बीज जानेंगे। दूसरे मुख्य बिंदु में हम उसके 2 रेफरेंस जानेंगे। तीसरे मुख्य बिंदु में मैं आपको उसकी परिभाषा बताऊंगा। तो हम उसके प्रथम मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कि ये समिति की परिभाषा और उसको उनके नाम है। परमाणु जितना समय प्रवृत्ति को समिति कहते हैं और उसके 5 भेद होते हैं। एरिया समिति, भाषा समिति, योजना समिति, आधार निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन समिति। तो अब उसके द्वितीय मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। तो कुमार स्वामी अपने 9वें अध्याय के 5वें सूत्र में लिखते हैं कि एरिया भाषा निक्षेपण सरकार समितियाँ अर्थात एरिया भाषा पेशा आधार निक्षेपण और प्रतिष्ठापन ये 5 समिति होती है। तो हम अपने एवं अंतिम मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं, जो कि उनकी परिभाषा है। सर्वप्रथम एरिया समिति दिन में सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देकर चलने को एरिया समिति कहते हैं। देखिए भाषा समिति, जिस प्रकार चंद्रमा से शीतलता रूपी अमृत रहता है, उसी प्रकार मुनि के मुख से मुख रूपी चंद्र से सर्व का नाश करने वाली सर्व प्रकार से सर्व संशय को दूर करने वाली और संशय को दूर करने वाली ऐसी अमृत मानी निकलती है, उसे भाषा समिति कहते हैं। योजना समिति, जो दिगंबर की आगे मुनिराज होते हैं, वे उत्तम पद वाले श्रावक के यहाँ 40 दोषों को डालकर अमुक रसों का त्याग करके शरीर को पुष्ट करने का अभिप्राय ध्यान रखकर मात्र तब की वृद्धि के लिए जो आहार लेते हैं, उसे योजना समिति कहते हैं। तो चतुर्थ समिति आधार निक्षेपण समिति, जो दिगंबर वीतरागी मुनिराज होते हैं, वे जो संयम के साधन पीछे को ज्ञान के साधन शास्त्र को और पवित्रता के साधन कमंडल को देखभाल करते और देखभाल कर रखते हैं। ऐसे विकल्प को आधार निक्षेपण समिति कहते हैं। पंचम एवं अंतिम समिति प्रतिष्ठापन समिति, जो वितरागी दिगंबर जन मुनिराज होते हैं, वे मूत्र कफ आदि को जीव स्थान पर देखकर त्याग करते हैं। इस प्रकार पार्टी समिति। अंत में बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि हम मुनि का शरण समिति बनाने वाले समय दर्शन प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करें। यहाँ पे उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशेष अतिथि एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरे श्रद्धात्मक वंदन। आज की ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है 5 महाव्रत। हम इस विषय को 5 बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। हमारा सर्वप्रथम बिंदु है 5 महाव्रत क्या हैं और किसे कहते हैं। जो ये 5 महाव्रत हैं, जो मुनिराजों के 28 मूल गुण में आते हैं और 6 डाला की 6वीं ढाल में आता है कि निश्चय रत्नात्रय पूर्वक 3 योग अर्थात मन, वचन, काय तथा करने कराने अनुमोदना के भेद सहित 5 बातों का सर्वदा त्याग करना वह महाव्रत है। यहीं से हम अपने दूसरे बिंदु की तरफ चलेंगे, जो है 5 महाव्रत कैसे होते हैं और कब होते हैं। जो वीतरागी मुनि होते हैं, वह हिंसा, झूठ, चोरी, अप्रेम और परिग्रह के त्यागी होते हैं, इसीलिए उनको ये 5 महाव्रत होते हैं। और आचार्य समर्थपद अपने ग्रंथ रत्नकांड शावकाचार्य के आश्रय और रत्नकांड शावकाचार्य में लिखते हैं कि जिनके चारित्र्यों कर्म के
मदंतर उदय का परिणाम स्वंजलन कषाय रूप होता है, उनके उस काल में महाव्रत होते हैं। अब यहीं से हम अपने तीसरे और सबसे मुख्य बिंदु की तरफ चलेंगे, जिसमें हम जानेंगे इन पांचों महाव्रतों की परिभाषाएं। छटकाए जीवना हनन ते सब विधि दर्द हिंसा करी, रागादि भाव में बारते हिंसा न भावे न करी। छह काय अर्थात पृथ्वी काय काली, पांच स्थावर और एक तरस काय कि जीवों का घात करना हिंसा है, तथा राग द्वेष मोह काम आदि इत्यादि भावों को उत्पन्न करना वह भाव हिंसा है। और जो वीतरागी मुनि होते हैं वे इन दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं, इसीलिए उनको अहिंसा महाव्रत होता है। सत्य महाव्रत स्थूल हो या सूक्ष्म, अर्थात बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा झूठ मुनिराज नहीं बोलते हैं, इसीलिए उनको सत्य महाव्रत होता है। जिनके न लेश मसान जलमण हूँ बिना दियो गए। मुनिराज वस्तु तो क्या पानी और मिट्टी भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते हैं, तो इसीलिए उनको अचौर्य महाव्रत होता है। 8-10 सहस्र रिद्धिशील घर चित्तभ्रम में नित्य रमी रहे। जो मुनिराज होते हैं वो 18,000 प्रकार के शील का पालन करते हैं और चैतन्य रूप आत्मा में लीन रहते हैं, इसीलिए उनको ब्रह्मचर्य महाव्रत होता है। अंतर चतुर्दश वेद बाहिर संग दसता के डले, अर्थात जो वीतरागी मुनिराज होते हैं वह 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बहिर्गत परिग्रह के त्यागी होते हैं, इसीलिए उनको परिग्रह त्याग महाव्रत होता है। अब हम अपना 14 बिंदु जानेंगे, जिसमें हम समझेंगे क्या इससे सम्यक चारित्र हो सकता है। आचार्य उमा स्वामी अपने ग्रंथ तत्पर सूत्र के आश्रम अधिकार में लिखते हैं कि जो महाव्रत अनुव्रत आदि हैं वह तो आश्रम रूप है, तो इनसे सम्यक चारित्र कैसे हो सकता है। तो आखिर में सम्यक चारित्र है क्या, तो 6 डाला कि चौथी डाल में आता है कि मोह शोक रहित आत्मा के शुद्ध परिणाम अर्थात ज्ञानी श्रावक पर तथा भावलिंगी मुनि पर को चारित्र कहते हैं। अंत में मैं सत्य कहना चाहूंगा कि हम एक मुनि पद को धारण करके सम्यक चारित्र को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को प्रदान देता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित मंचासीवर एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है अंजन 4 भावना, अर्थात निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना एवं धर्म भावना। अब हम सर्वप्रथम निर्जरा भावना के बारे में समझेंगे। प्रति समय कर्म क्रियाना ज्ञानी जीव को भी होता है, परंतु निश्चय सम्यक दर्शन द्वारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा जो कर्म करते हैं वह सकाम निर्जरा अर्थात अभिपाक निर्जरा कहलाते हैं। तब शुद्धि की वृद्धि होते होते संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। ऐसा चिंतन करते हुए जीव सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष को प्राप्त करता है, उसे निर्जरा भावना कहते हैं। अब लोक भावना, आप तो 3 लोक के बारे में जानते ही होंगे। जैसे इस 3 लोक को ना किसी ने बनाया है, ना कोई बना सकता है, ना कोई इसे नष्ट करा है, ना कोई इसे टिकाए रखा है। पर क्योंकि यह 3 लोग 6 द्रव्य में है और 6 द्रव्य अपनी स्थिति रूप परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं ले सकता है, यह लोक मेरा नहीं है, मेरा तो शुद्ध चैतन्य रूप लोक है इससे और शुद्ध चैतन्य रूप है। ऐसा चिंतन करते हुए सम्यक दृष्टि जीव करता है और ऐसे ही लोक भावना कहते हैं। अब बोधि दुर्लभ भावना, मंद कथा आदि के कारण अज्ञानी जीव बहुत बार 90वें ग्रह अर्थात अंतिम ग्रह तक हेमेंद्र पद को प्राप्त हुआ, परंतु उसने सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यक ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है, वह अनंत, वह बहुत पुरुषार्थ द्वारा हो सकता है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है तब
तब तब तब मंद कथाएं आदि दोषों का अभाव हो जाता है। तब इस सम्यक दर्शन के आश्रय से ही बोधि प्राप्त होती है, प्राप्त होता है। तब जब प्राप्त होता है बोधि पावना प्राप्त होती है और पुण्य सुकरात आदि से जड़ कर्म नहीं होते हैं और पुण्य कर्म आदि से जड़ कर्म निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष कभी नहीं समझा, इसलिए उसकी प्राप्ति करना अपूर्व है। बोधि अर्थात निश्चय सम्यक दर्शन द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति और इस ऐसा चिंतन करते हुए अपनी शुद्धि की वृद्धि बारंबार अभ्यास करना वह बोधि दुर्लभ भावना है। अब आपको प्रश्न उठता होगा कि ग्रैविक किसे कहते हैं? सूर्य स्वर्ग से ऊपर और प्रथम अनुदृष्ट से नीचे जीवों के रहने के लिए स्तंभ। अब हम अपनी अंतिम भावना को समझेंगे। धर्म भावना मोह अर्थात मिथ्या दर्शन से रहित निश्चय सम्यक दर्शन द्वारा निश्चय सम्यक दर्शन ही सारूप धर्म है, व्यवहार रत्नाकर धर्म नहीं है। जब जीव निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप धर्म विश्वास से प्रकट होता है, तब जीव अक्षय सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार चिंतन करके स्वमुक्ता पूर्वक जीव अपने द्वारा सुजी में वृद्धि बारंबार करता है, तब जीव धर्म भावना को प्राप्त होता है। अब आपको प्रश्न उठता होगा कि इन 12 भावनाओं का हमें चिंतन क्यों करना चाहिए? तो पंडित दौलत राम जी अपने 18 ग्रंथ में 5वीं राम के दूसरे छंद में लिखते हैं कि चिंतत समय सुख जागे, चलन पवन के लागे, जब लीजिए आत्म जागे, तब लीजिए शिव सुख पाने। अर्थात जिस प्रकार अग्नि लगने से वायु बबक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से वितरागता में वृद्धि होती है। जब जीव ये अपनी आत्मा पहचानता है, तब जीव शिव सुख को प्राप्त होता है। बस मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी भी इन 12 भावनाओं का चिंतन करके मुनि धर्म अंगीकार कर वो शिव सुख को प्राप्त हो। लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़े में मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ओम नमः सिद्धेभ्य। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशेष अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा श्रद्धापूर्ण वंदन। आज की इस प्रतिमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाल केंद्र बिंदु है मध्यम की 4 भावनाओं का स्वरूप। तो पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ 6 डाल में 5वीं डाल में 12 भावनाओं का स्वरूप बताते हैं। तो मैं उसमें से मध्यम की 4 भावनाओं का स्वरूप बताने आया हूँ। तो उन चार भावनाओं के नाम कुछ इस प्रकार है: अन्यत, असुचि, आशव और संवर। तो अब हमने नाम तो समझ लिए, परंतु अब हम इसकी परिभाषाएं समझेंगे। तो अन्यत्व भावना सर्व पदार्थों से अपने से भिन्न जानकर स्वसंता पूर्वक सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, उसे ही अन्यत्व भावना कहते हैं। अब असुचि भावना सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा की पवित्रता की वृद्धि करता है, वह ही असुचि भावना कहलाती है। आशव भावना कर्मों का आना और रुक जाना, वह आशव भावना है। निर्जरा भावना नवीन कर्मों को रोकना, वह निर्जरा भावना कहलाती है। अब हमने परिभाषाएं तो समझ ली, परंतु अब हम इन 4 का स्वरूप समझेंगे। तो सर्वप्रथम अन्यत्व भावना। तो पंडित दौलत राम
प्रकार जो आत्मा और शरीर है वह एक दिखते हैं, परंतु वह अलग अलग होते हैं। इसको ही समझाते हुए पंडित दौलत राम जी यह उदाहरण देते हैं। अब अशुचि भावना, तो अशुचि भावना में जो अपना शरीर है वह 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 अपवित्र है, और जो जीव है वह उससे यारी कैसे कर सकता है, और वह उसमें घिनकारी 9 द्वार होते हैं, तो उसमें प्रेम भाव कैसे हो सकता है। उसे फिर आशा भावना को समझाते हुए लिखते हैं कि जो योजन की चपलता है वही आशा है, और वही आशा है और आशा बहुत दुखकारी है। तो जो विद्यमान व्यक्ति होते हैं वह आशा को छोड़ देते हैं। अंतिम संवर भावना, जो जिसने शुभ और अशुभ को त्याग दिया है, बस अपनी आत्मा में लीन रहे हैं और ज्ञान का ध्यान किया है, और आते हुए कर्मों को रोका है, उन्हें ही संवर प्राप्त हुआ है और संवर कर लिया है, और उसे ही सुख प्राप्त हो चुका है। अंतिम में बस यही कहूँगा कि हम भी मुनिराज बने और अपनी आत्मा का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त करें। उसी मंगल भावना से जय श्री। पंडित दौलत राम जी अपने ग्रंथ छैडाला में लिखते हैं कि सुर असुर गवात बुझेते लगजो हरि कारण लेते मणिमंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। अर्थात इंद्र सुरेंद्र खगेंद्र पक्षियों के राजा ये सब भी किसी जीव को मरते हुए किसी भी जीव को नहीं बचा सकते। इसमें एक उदाहरण आता है कि जिस प्रकार हिरण को चाहे मार डालता है, ना कोई उसे मणि या चिंतामणि रत्न भी मंत्र तंत्र या कोई भी वस्तु उसे बचा नहीं सकती, उसी प्रकार यह उसे कोई शरण नहीं
अब संसार भावना को समझते हैं। संसार अर्थात जीव के अशुद्ध पर्याय को ही संसार कहते हैं। तो छैडाला में ऐसा आता है कि चौपदी दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच चले हैं, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाहि गवारा। चारों गतियों में दुखी जीव भरे हुए हैं और 5 प्रकार के परावर्तन करते हैं और सब प्रकार से इस संसार आसान है और इसमें क्षण मात्र भी सुख नहीं है। और इसमें जो 5 प्रकार के परावर्तन के नाम कुछ इस प्रकार है: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। अब एकत्व भावना को समझते हैं। एकत्व अर्थात इस संसार में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाएंगे। तो छैडाला की 5वीं डाल के माध्यम से समझते हैं। छैडाला की 5वीं डाल के माध्यम से समझते हैं। सब अशुभ कर्म फल देते, भोगे जिए एक ही देते, सुधारा हो नसीबी, सब स्वार्थ के अधीन। जो हमने जो अशुभ कर्म फल करे हैं वह जीव अकेले ही भोगता है और उसे कोई और नहीं भोग सकता, ना ही कोई उसका साथ देने वाला है। जैसे पुत्र, पुत्री, स्त्री या माता पिता, उसके कोई साथ देने वाला नहीं है। सब विधि सुधारा हो नसीबी, सब स्वार्थ के लिए अर्थात ये पुत्र, पुत्री या सुधारा अर्थात पुत्र, माता, ये सब स्वार्थ के सगे हैं। तो इस प्रकार एकत्व भावना रही। अब बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोग गाय भावना और चिंतन कर मोक्ष की प्राप्ति करें। जय श्री मैं मंदिर जी में गया था। वहाँ पे बात प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें मैंने जो बात सुनी मैं आज आपके सामने से प्रस्तुत करने आया हूँ। सभी लोग मंगलाचरण कीजिए, अपने हाथ जोड़िए। मंगलमय मंगलकर वितराग विज्ञान, नमो काली जाते रहे अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को कार, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। प्रणामी वर्तमान। आज के इस वर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है शास्त्रोभ्यास की महिमा, जिसे मोक्ष में प्रकाशक ग्रंथ में पंडित प्रोडमय जी ने प्रश्नोत्तर शैली में बहुत ही सूक्ष्म एवं स्पष्ट तरीके से समझाया है, जिसे आज हम इस गोष्ठी के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले विरोधी कथन करने वाला कहता है कि शास्त्रोभ्यास से कुछ नहीं होता, हमें तो धन कमाने का कार्य करना चाहिए, धन से ही सब कुछ होता है। तो उससे कहते हैं कि धन अपना उपचार थोड़ी है, धन तो भाग्य से होता है और भाग्य का तो अर्थ ही ऐसा है कि शास्त्राभ्यास आदि जो धर्म कार्य से पुण्य उत्पन्न होता है उसे ही भाग्य कहते हैं। तो जो धन है वह तो भाग्य से उत्पन्न होता है और भाग्य शास्त्राभ्यास से मिलता है। तो धन भी पूर्ण रूप से शास्त्राभ्यास आदि धर्म कार्य होते हुए निर्भर है। फिर विरोधी कथन करने वाले वापस कहता है कि जो प्रभावना आदि धर्म कार्य होते हैं वह तो धन से ही होते हैं ना, तो शास्त्राभ्यास का इसमें क्या है। तो उससे कहते हैं कि अगर प्रभावना आदि धर्म कार्य होते हैं जो धर्म के कार्य, तो वो अगर धन से होते हैं तो निराश धन संपत्ति आदि छोड़ के वन में जाके तपस्या क्यों करते? वो तो अपने घर पे रह के धन कमाते ना, लेकिन निराश धन संपत्ति आदि छोड़ी और वन में जाके तपस्या करके धन साधन किया है। तो सबसे मुख्य प्रभावना तो अपनी आत्मा की प्रभावना वही है, अतः धन से ही धन प्रभावना नहीं होती। धन प्रभावना अपनी आत्मा से एवं अपने आत्मा का ध्यान करने से होती है। तृतीय बिंदु यह है कि जो विरोधी कथन करने वाले होते हैं वह ऐसा भी प्रश्न उठा सकते हैं कि धन से सर्व कार्य सिद्धि होती है। तो उसके लिए पंडित जी कहते हैं होती होंगी धन से कुछ कार्य सिद्धि जो संसारिक जो जीव मानता है उनकी, लेकिन अगर इस भाव में धन से कुछ कार्य सिद्धि हो गई, पुण्य से अपन को कुछ मिल गया, तो उसका भोग करके भी अगले जन्म में अगले भाव में नरकारी रूप झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर अपन को स्वाध्याय आदि कार्य करेंगे, शुभ कार्य करेंगे, उनसे अपन को पुण्य बंद होगा एवं
हेतु है अपना, पंडित जी ने शास्त्राभ्यास के उनके 10 बिंदु बताए थे। वह मैं कहना चाहूँगा जिनसे शास्त्राभ्यास करने से जो लाभ होते हैं उनके 10 बिंदु। सर्वप्रथम क्रोधादि कषाय मितवर्ते, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाती है, हिंसादि पाप नहीं होते एवं अल्पज्ञान होने पर लोक संबंधी चलते पदार्थों का ज्ञान होता है, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है एवं साथ ही साथ पुण्यवान होता है, अपने आत्मस्वरूप में संतोष होते हैं एवं अधिक ज्ञान होने पर भी आनंद बढ़ता जाता है। अंत में मैं बस सारांश के माध्यम से आपको एक सीख देना चाहूँगा। जिस प्रकार पंडित जी ने इस बिंदु के अंत में कहा है कि यह जो शास्त्राभ्यास करने का मौका हमें मिला है बहुत दुर्लभ तरीके से हमें प्राप्त हुआ है। जैसे कि जो 1 इंद्रिय से 5 इंद्रिय उनके पास तो ज्ञान नहीं है, वो शास्त्राभ्यास कर नहीं सकते। देव है वो विषया सकते हैं, मनुष्य के देव है वो विषया सकते हैं, प्रियंचन है वो विवेकहीन है एवं नाल चेतनी वेदना से पीड़ित है। अतः हमें यह अवसर मिला है तो इसे हमें जैसे बने वैसे हमें शास्त्राभ्यास आदि कार्य करने चाहिए, जैसे बने वैसे दूसरों को कराने चाहिए, इससे हमें एवं दूसरों को साथ ही साथ पुण्य बंधु एवं आत्मा का ज्ञान। जय हिंद। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं सर्वभूतानां व्यापारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। प्रणमामि वर्तमानम्। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं मेरे सभी साधकी भाइयों को मेरा शुभकामना वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मैं एक बहुत ही प्रचलित विषय पर अपने भाव व्यक्त करने आया हूँ, जिसका नाम है जीव के असाधारण भाव। तो जीव के असाधारण भाव 5 होते हैं: औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। इन्हें असाधारण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल जीव द्रव्य में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्य में नहीं, और सभी जीव द्रव्यों में पाए जाते हैं। इन 5 भावों के कुल 53 भेद होते हैं, जिनके बारे में लिखते हुए आचार्य महास्वामी अपने ग्रंथ तत्त्वा सूत्र के 2य अध्याय के प्रथम 2 सूत्र में लिखते हैं: औपशमिक क्षायको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमोदये पारिणामिको च। और उनके भेद बताते हुए लिखते हैं: द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। अर्थात इन 5 भावों के क्रमशः 2, 9, 18, 21 और 3 भेद हैं, अर्थात कुल 53 भेद कहे गए हैं। इन 5 भावों में से जो प्रथम 4 भाव कहे गए हैं वे पर्याय अपेक्षा हैं, अर्थात वे कर्मों की अवस्था के अनुसार कहे गए हैं। और जो अंतिम एक पारिणामिक भाव है वह कर्म निरपेक्ष है, अर्थात द्रव्य अपेक्षा से कहा गया है। तो आइए इन 5 भावों के बारे में संक्षिप्त में समझते हैं। औपशमिक भाव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इनकी मर्यादा के निमित्त से जीव अपने विशुद्ध परिणामों द्वारा कर्मों की शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है, अर्थात कर्मों को दबाता है, वह औपशमिक भाव है। इसके 2 भेद हैं: औपशमिक सम्यक्त्व, औपशमिक चारित्र्य। क्षायिक भाव कर्मों का जड़ से समूल नाश करना, अर्थात कर्मों का क्षय करना, वह क्षायिक भाव है। इसके 9 भेद कहे गए हैं: क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र्य, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और 5 लब्धियां, जो कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य हैं। फिर आता है तीसरा भाव, क्षायोपशमिक भाव। इसे मिश्र भाव भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कर्म की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, उदय, उपशम और क्षय, इन तीनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसे मिश्र भाव कहा जाता है। इस भाव में जो वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धक कर्म होते हैं, अर्थात वे कर्म जो जीव का बहुत घात करते हैं, उनका उदयाभावी क्षय होता है। उदयाभावी क्षय अर्थात उन कर्मों का उदय में न आना। और जो भविष्य में आने वाले कर्म होते हैं उनका सर्वस्था रूप उपशम होता है, अर्थात जो भविष्य में कर्म आने वाले होते हैं वे सत्ता में तो होते हैं, अर्थात जीव में होते हैं, परंतु वे उदय में नहीं आते, वे दब जाते हैं। और तीसरा रहता है उदय, जो कि देशघाती स्पर्धक कर्मों का, अर्थात जो कर्म जीव का ज्यादा भाग नहीं करते उनका होता है। चौथा भाव और
इस भाव के 18 भेद कहे गए हैं, जो कि हैं 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। उसके बाद 5 लब्धियाँ, जो कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर हैं। फिर क्षायोक्षमिक सम्यक्त्व, क्षायोक्षमिक चारित्र और संयम असंयम। इस प्रकार से इसके 18 भेद कहे गए हैं। फिर 14 भाव है और एक भाव। कर्मों की अवस्था अर्थात स्थिति पूर्ण होने पर उनका फल देना अर्थात कर्मों का उदय में आना, वह और एक भाव है। इसके 21 भेद कहे गए हैं, जो कि हैं 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अचेतन और असंयम और 6 विषय। इस प्रकार से इसके 21 भाव है, भेद है। और 5वां भाव है पारिणामिक भाव, जो किसी भी कर्म की अवस्था की अपेक्षा नहीं रखता है और जीव का केवल स्वभाव मात्र है, वह पारिणामिक भाव है। इसके 3 भेद कहे गए हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व तथा यह भाव सभी जीवों में पाया जाता है। अब हम इन 5 भावों को एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण, जो कि जल और गंदगी का है, उसके द्वारा समझते हैं। तो औपचारिक भाव अर्थात जल में जो गंदगी है उसका दब जाना। क्षायिक भाव अर्थात जल में से गंदगी का दूर हो जाना। क्षायोक्षमिक भाव अर्थात कुछ गंदगी का दूर होना, कुछ गंदगी का दब जाना और कुछ गंदगी का उदय उस पूरे पानी में रहना। और एक भाव अर्थात पानी में गंदगी का पूरे में फैलना। और पारिणामिक भाव अर्थात इन 4 अवस्थाओं में जो जल है वह पारिणामिक भाव है, अर्थात जो पारिणामिक भाव है वह सभी जीवों में पाया जाता है। अब हम पारिणामिक भाव के बारे में विशेष देखें तो पारिणामिक भाव के जो 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इनमें से जीवत्व जो है वह सभी जीवों में पाया जाता है, भव्यत्व है वह केवल भव्य जीवों में पाया जाता है, अभव्यत्व है वह केवल अभव्य जीवों में पाया जाता है। भव्य जीव के भी चयनागमों में 3 भेद कहे गए हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांतूर भव्य। जो निकट भव्य होता है वह कुछ ही समय में मोक्ष प्राप्त करता है, और जो दूर भव्य रहता है वह थोड़े समय में मोक्ष प्राप्त करता है। परंतु जो दूरांतूर भव्य होता है उसमें मोक्ष प्राप्ति की योग्यता होती है, परंतु तैसे वह उस प्रकार के भाव करता ही नहीं है, अतः वह धर्म में लगता ही नहीं है। अब हम अपने अंतिम बिंदु के ऊपर चलें तो इस भाव के बिना कोई जीव क्या नहीं होता। तो औपचारिक भाव के बिना कोई जीव धर्म का प्रारंभ करने वाला नहीं कहलाता। क्षायिक भाव के बिना कोई जीव सम्यक दृष्टि, चारित्रवन, अरहंत, सिद्ध नहीं कहलाता। क्षायोक्षमिक भाव के बिना कोई जीव छद्मस्त अर्थात पहले से 12वें गुणस्थानवर्ती नहीं होता। और औदैहिक भाव के बिना कोई जीव संसारी नहीं होता, और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव ही नहीं होता। अब मैं अंत में एक बात ये कहना चाहूँगा कि जैसे गुरुदेव श्री जब स्थानकवासी संप्रदाय में थे तब उनके पास एक श्रावक आके उनसे पूछता है कि हम भव्य हैं या अभव्य। तब गुरुदेव उन्हें सुंदर उत्तर देते हैं कि ऐसा हमें कभी प्रश्न ही नहीं लाना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा श्रद्धा होना चाहिए कि हम निश्चित ही निकट भव्य हैं। तो उसी प्रकार हम भी स्वयं को निकट भव्य जान मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म कर्तों के भेद और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक। सदगुण आप समान प्राप्त हो, यही भावना हुआ कर दे। विनय पूर्वक
इस लोक में अनंत जीव है, पर वो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। पर हमारा प्रयोजन यह है कि सुख होना है। तो जैसे एक चींटी है जो सीधे दिशा में जा रही है, पर हम उसके बीच में उंगली रख दे, वह अपनी दिशा बदलकर दूसरी दिशा में चली जाएगी, क्योंकि उसे भी सुख होना है। तो हम अभी आचार्य महास्वामी विरचित तत्पर सूत्र ग्रंथ के प्रथम अध्याय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्रमशः सूत्र समझेंगे। तो प्रथम सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है एवं सांसारिक दुखों से छूटने का एकमात्र यही उपाय है। इसमें सम्यक दर्शन, जो सम्यक पद लगा है, उसको आदि या दीपक भी कहते हैं। तो इसी को समझाते हुए डॉक्टर हुकुम चंद जी भारत लिखते हैं कि जिस प्रकार जो दीपक होता है, चाहे वो घर में आदि में रखे या मध्य में रखे या अंत में रखे, वह घर को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार यह सम्यक पद दर्शन, ज्ञान और चारित्र को प्रकाशित करता है। अब इसकी हम शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन पढ़ेंगे, सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की। श्रद्धान करना तो सम्यक दर्शन है, भली बात जानना सम्यक ज्ञान है, और राग द्वेष से निवृत्त हो जाना सम्यक चारित्र है। तो अब हम हमारे दूसरे सूत्र की तरफ जाएंगे, जो है तत्पर श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। यह तत्पर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्व प्लस अर्थ। तत्व जो शब्द है वह भाववाची है, और जो अर्थ शब्द है वह वस्तुवाची शब्द है। यदि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो निश्चय से तत्वार्थ की भली भांति समझना चाहिए। तो अब हम हमारे तीसरे सूत्र की तरफ जाएंगे, तन्नी सर्गा तदिक मार्गा। सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न होता है, निसर्गज एवं अधिगमज। जो निसर्गज है, जो पर के उपदेश के बिना स्वयं ही उत्पन्न होता है, उसे निसर्गज कहते हैं। जैसे कांटे की नोक है, वह स्वाभाविक है, वह खुद से उत्पन्न होती है। अधिगमज, जो पर के उपदेश से आदि से होता है, उसे अधिगमज कहते हैं। जैसे पहाड़ की धार, उसे किसी की आवश्यकता होती है बनाने के लिए। तब हम हमारे चौथे सूत्र की तरफ जाएंगे, जो है जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग के साधन है। बाद में इनके हम डेफिनेशन जानेंगे। जीव ज्ञान दर्शन स्वाभाविक सहित है, अजीव ज्ञान दर्शन स्वाभाविक रहित है, आश्रव कर्मों का आना, बंध जाना, संवर कर्मों का रुकना, निर्जरा कर्मों का एक दिन क्षय हो जाना, और मोक्ष संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना। अब इसी बात से दौलत राम जी अपने ग्रंथ छड़ाला की तीसरी ढाल के तीसरी छंद के 2 लाइन में कहते हैं, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष करे जन जन को जो काट्यो सरदानो। अर्थात साधु तत्व का यथार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। एवं आप सभी भी अनंत दुखों से मुक्त होकर इस मुक्ति मार्ग का सेवन करें एवं रत्नात्रय को धारण करके मुक्ति मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। यही मेरी मंगल कामना। जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा विषय है श्री रत्नकरण श्रापाचार्य ग्रंथ के आधार से सम्यक दर्शन का स्वरूप। इस अपार दुखमय संसार में सभी जीव सुख चाहते हैं एवं दुख से डरते हैं, संसार से डरना चाहते हैं एवं मोक्ष में जाना चाहते हैं। मोक्ष जाने के लिए सम्यक दर्शन प्रथम चरण है और उसी सम्यक दर्शन का स्वरूप आज मेरा विषय है। आज हम इस विषय को तीन भागों में समझेंगे। प्रथम, हम इस संसार में कब से हैं और किस कारण से हैं। द्वितीय,
हम इस संसार से कैसे तिर सकते हैं। और तृतीय आत्म परिभाषा से आत्माभिलाषा कहानी। तो सबसे पहले श्री रत्नकरण श्रापाचार्य के तृतीय श्लोक में बताया गया है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। जिसका अर्थ कुछ ऐसा है कि जो तीर्थंकर परम देव हैं उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र को धर्म कहा है, और इनसे विपरीत जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं उनको संसार परिभ्रमण के परिपाटी बताया है। मतलब रत्नात्रय हैं वे तो धर्म है ही, पर जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं उन्हीं के कारण से हम अनादि से संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं, और जब तक हम रत्नात्रय को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। कहा भी तो है, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण आते को तजिए सुजान सुनते संक्षेप कहूँ बखान। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के वश में आकर ये जीवन आदि से संसार में परिभ्रमण करते आ रहा है। अब हम करते हैं इस सफर के अपने तृतीय भाग में, जो है हम इस संसार से कैसे तिर सकते हैं। तो समर्थ वज्राचार्य अपने रत्नकरण श्रापाचार्य ग्रंथ में 4 श्लोक में बताते हैं, रत्नानं परमार्थानां आकारादपोव्रतां त्रिमूढामूढमष्टांगां सम्यक् दर्शनमस्मयम्। अर्थात जो सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत है वही सम्यक दर्शन है। अब इनका स्वरूप बताते हैं, तो जो समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने वह देव है, उन देव की जो वाणी है वह शास्त्र है, और उन शास्त्र में बताए गए आचरण रूप जो आचरते हैं वह गुरु हैं। अब एक शंका यहाँ ये होती है कि जो रत्नकरण श्रापाचार्य में ये बता दिया कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत वह सम्यक दर्शन है, फिर छेड़ाला में बताया कि 7 तत्वों का सच्चा सिद्धांत वह सम्यक दर्शन है, फिर लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका में बताया कि स्वपर का भेद विज्ञान वह सम्यक दर्शन है, और गुरुदेव श्री भी अपने प्रवचन में बताते हैं कि अपनी आत्मा का सिद्धांत वह सम्यक दर्शन है। तो इन सब में से सम्यक दर्शन की सच्ची परिभाषा कौन सी है, तो इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने इस सफर के तीसरे एवं अंतिम भाग में, जो है परिभाषा से आत्माभिलाषा कहानी। इस कहानी में राजू नामक एक जैन व्यापारी को अपनी आत्मरुचि थी, और वह अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी मुझे इस संसार में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे आप मोक्ष का मार्ग बताएं। तो गुरुजी कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान सारे प्राणी मोक्ष मार्ग है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एक का ही मोक्ष मार्ग है। अब अगर तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो निश्चित ही तुम मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तब राजू ने स्वयं पाठन किया अनेक ग्रंथों का, और उसे भी ये सेम शंका हुई कि सम्यक दर्शन की असली परिभाषा कौन सी है। जब से ये शंका गुरुजी को बताता है तब गुरुजी कहते हैं कि तुम एक काम करो, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत करो, उससे तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। फिर वह सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देव की, सच्चे शास्त्र की, सच्चे गुरु की पूजन भक्ति करने लगता है, उनकी सेवा करने लगता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लगता है, लेकिन तो भी उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर वह जब अपने गुरुजी से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो गुरुजी कहते हैं तुम एक काम करो, 7 तत्वों का सिद्धांत करो, उससे तुम्हें सम्यक दर्शन मिलेगा। फिर वह 7 तत्वों का सिद्धांत करता है, उसके स्वरूप को समझता है, उनको पूरा याद कर लेता है, तो भी उसे सम्यक दर्शन नहीं होता। फिर गुरुजी बोलते हैं कि तुम स्वपर का भेद विज्ञान करो, उससे तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तब से वह हर जगह ये पाया है, मैं आत्मा हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मेरा स्वरूप इससे अलग है, हम दोनों का कोई संबंध नहीं है, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान करता था, तो भी उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। फिर अंत में गुरुजी ने बोला कि तुम अब अपनी आत्मा पर श्रद्धा करो, इससे तो तुम्हें सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। फिर क्या, राजू हर समय अपनी आत्मा का ध्यान करता था, स्वाध्याय करता था, एकांत में अपनी आत्मा का ध्यान करता था, और आखिरकार उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। फिर राजू अपने गुरुजी से बोलता है कि गुरुजी फिर तो यही बात हुई ना कि जो सम्यक दर्शन की असली परिभाषा है वह तो यही है कि आत्मा का सिद्धांत ही सम्यक दर्शन है। तब गुरुजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये चारों परिभाषा सम्यक दर्शन के स्टेप्स हैं। समझो, अगर तुम सच्चे देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत नहीं करते तो तुम 7 तत्वों को जान पाते, और अगर तुम 7 तत्वों को नहीं जान पाते तो क्या तुम स्वपर का भेद विज्ञान कर पाते? अगर तुम स्वपर का भेद विज्ञान नहीं करते तो अपनी आत्मा का सिद्धांत कैसे करते? और अगर आत्मा का सिद्धांत ही नहीं होता तो तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता? इसी प्रकार ये जो चारों परिभाषाएं हैं वे सच्ची हैं और सम्यक दर्शन को प्राप्त करवाने वाली हैं। तो जैसे राजू ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया था और वह निश्चित ही मोक्ष में जाएगा, उसी प्रकार हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें और मोक्ष पद की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से आप सभी को सादर जय।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक एवं सवालों पत्र सभी साधारण भाइयों को मेरा सादर जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अनंत वीर दल द्वारा गोष्ठी आयोजित करने में आई है, उसी में मेरा विषय है सच्चे धर्म का स्वरूप। तो हम यह विषय 3 मुख्य बिंदु के माध्यम से समझेंगे। धर्म किसे कहते हैं, उसमें भी निश्चित धर्म और व्यवहार धर्म किसे कहते हैं, और सच्चे धर्म का स्वरूप क्या है, और धर्म और अधर्म का वाले विषय में क्या है। तो सर पहले जो चलेंगे जो है धर्म किसे कहते हैं। आत्मा का स्वरूप अत्यंत निर्मल और आत्मबुद्धि अत्यंत और वितरात्मक है, उसमें पर दृष्टि की आत्मबुद्धि छोड़कर उसका स्वभाव श्रद्धा नहीं वह धर्म है। अब उसका मैं जानेंगे कि निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म कैसे कहते हैं। तो अष्टपहर में कुंद आचार्य बताते हैं, कुंद आचार्य बताते हैं आत्मा का शुद्ध स्वभाव वही निश्चय धर्म है, अर्थात आत्मा में जो शुद्ध वितराग और निर्गत परिणाम है वही निश्चय धर्म है। और व्यवहार धर्म बताते हैं कि जो निश्चय के मार्ग में प्राप्त कराने वाले शुभ भाव है वही व्यवहार धर्म है, अर्थात जो निश्चय से होने वाले देव शास्त्र पूजा वंदना व्रत आदि यह सब व्यवहार धर्म है। तो अब हम अपने दूसरे बिंदु पर चलेंगे जो है धर्म का सच्चा स्वरूप। तो समन्वय आचार्य रत्नकर शावकाचार्य के दूसरे श्लोक में लिखते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मं कर्मनिवर्धनम् संसार दुःखदा सत्त्वं योधरव्युत्थमे सुखे। इस श्लोक में समन्वय आचार्य स्वयं ही बताते हैं कि मैं ऐसा धर्म कहने जा रहा हूँ जो संसार के परिभ्रमण प्राणियों के पंच परावर्तन रूप संसार के परिभ्रमण छुड़ाकर मोक्ष और स्वर्ग जैसे उत्तम सुख में रखने वाला हो। अब वो कैसे धर्म कहेंगे, समीचीनम अर्थात जो वादी प्रतिवादी द्वारा अनुमान आदि से रहे और कर्म का नाश करने वाला हो, ऐसा धर्म कहूंगा। जो अपना और अन्य शब्दों का सत्याग सिद्धांत आचरण ज्ञान वही ज्ञान है, वही हमें संसार से मुक्त करने वाला है। और जो अपना पर लफ्जों का असत्याग सिद्धांत ज्ञान आचरण है वही हमें संसार रूपी समुद्र में डुबोने वाला है। तो अब यहाँ पर सच्चे धर्म का स्वरूप बताते हुए तीसरा श्लोक लिखते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। इस श्लोक में आचार्य ऐसा बताते हैं, धर्मेश्वरा विदु अर्थात जो धर्म के ईश्वर परम देव तीर्थंकर हैं वह सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं समय कर्तन समय ज्ञान और समय चारित्र इसे ही धर्म बताते हैं। यदि यह प्रत्यनीकानि अर्थात जो मिथ्या इनसे प्रतिकूल मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है भवन्ति पद्धति हमें संसार के परिभ्रमण का कारण है। तो हम अपने तीसरे बिंदु की ओर चलेंगे जो है धर्म और धर्म के फल से हमें क्या मिलेगा। तो समन्वय आचार्य रत्नकर शावकाचार्य के 29वें श्लोक में लिखते हैं, स्वापि देवाश्वा जायते धर्म किल्बिषा कापि नाम भवे कन्यां संवद्धर्माचरेण। अर्थात जो धर्म के प्रभाव से त्रंच को भी स्वर्ग में देव उत्पन्न करता है और पाप के प्रभाव से जो स्वर्ग के विद्याधारी देव हैं वह भी त्रंच में आकर उत्पन्न होते हैं। और जो प्राणियों के वचनों से जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, ऐसे हम पुण्य के प्रभाव से अहमियत आदि की संपदा को भी धारण कर सकते हैं। तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि हम भी सच्चे धर्म का स्वरूप समझकर समय दर्शन समय ज्ञान और समय चारित्र को धारण करें और अपनी आत्मा कल्याण करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। यहाँ पर
महोदय, माननीय निर्णायकगण, विशिष्ट अतिथि एवं सभा में उपस्थित सभी साधक भाइयों को मेरा नमस्कार देते हैं। आज की इस आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है आचार्य समर्थभद्र स्वामी द्वारा रचित रत्नतरण शास्त्राकार ग्रंथ का परिचय एवं मंगलाचरण का स्वरूप। इस विषय को हम 3 मुख्य बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला, आचार्य ग्रंथकर्ता का परिचय, ग्रंथकर्ता का परिचय। दूसरा, इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं एवं किस अधिकार बात करते हैं। तीसरा एवं अंतिम मंगला का स्वरूप। तो चलिए चलते हैं हमारे पहले मुख्य बिंदु की ओर। पहले मुख्य बिंदु की ओर जो है ग्रंथकर्ता का परिचय। सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करेंगे। तो आचार्य समर्थभद्र देव के जन्म के बारे में कई उल्लेख आते हैं। कोई विद्वान कहता है कि वे ईसा की 3वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ है, तो कोई कहते हैं कि वे ईसा की 7वीं या 8वीं शताब्दी के हैं। इस उल्लेख में सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री गोरवल्ली दीनदास जी ने अनेकों प्रमाण देकर यह बताया है कि आचार्य समर्थभद्र देव उमा स्वामी के पश्चात भद्रभाव शुक्ल केवली के बाद विक्रम की 2री शताब्दी के महान विद्वान थे। अब इनके जन्म स्थान की बात करेंगे। संसार की मोह माया से दूर रहने वाले अधिकांश जैन आचार्यों के माता पिता एवं जन्म स्थान के बारे में अभी तक कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं हो पाया है, परंतु दोरवली श्रवण बेलगोला के प्रसिद्ध दोरवली दीनदास जी ने शास्त्र भंडार में एक प्राचीन ताड़पत्रीय आपसी मीमांसा के लेख में ऐसा लिखा है कि समर्थभद्र स्वामी परिमंडलांतर्गत गोरखपुर के राजा के पुत्र थे। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गोरखपुर आपकी जन्मभूमि या बाल क्रीड़ा भूमि हो सकती है। यह गोरखपुरी वर्तमान का उरेउर नाम से जाना जाता है। आपके माता पिता के नाम के बारे में अभी तक कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आपका प्रारंभिक नाम शांति वर्मा था। दीक्षा के पहले आपकी शिक्षा कांची में, मुद्रा में या फिर उरेउर में ली थी, क्योंकि यही उस समय के 3 दक्षिण भारत के 3 मुख्य विद्या केंद्र थे। पितृकुल की तरह समर्थभद्र स्वामी के गुरुकुल एवं दीक्षा गुरु के नाम के बारे में भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। श्रवण बेलगोला के कुछ शिलालेखों से यह पता चलता है कि आप भद्रभाव शुक्ल केवली उनके शिष्य चंद्रगुप्त मुनि के वंशज में कुंडकुंड आचार्य उमा स्वामी के वंशज में हुए हैं। अब हम आपके मुनि काल और आपातकाल की बात करते हैं। तो जब आप मुदेव कैली नामक गांव में धर्म जान कर रहे थे, तब आपको भस्मक व्याधि नामक रोग हुआ था। उस रोग का निवारण मुनि अवस्था में नहीं हो सकता, इसलिए आपने इसके बारे में आपके दीक्षा गुरु से चर्चा करी थी। तब आपके दीक्षा गुरु ने यह कहा था कि अभी आपके सल्लेखन रहने का समय नहीं आया है, इसीलिए आप जिस भी वेश में रहकर इसका निवारण करना चाहते हैं उस वेश में रहकर कर सकते हैं। गुरु की आज्ञा लेकर दिगंबर जैन मत को छोड़ देते हैं एवं काशी में एक राजा के पास जाकर हे राजन, मैं इस शिव पिंडी को पूरा शिवभोग करा सकता हूँ। पाषाण निर्मित शिव पिंडी पूरा शिवभोग ग्रहण करें। इससे बढ़कर अधिक बात राजा के लिए क्या हो सकती है। अतः वहाँ के व्यवस्थापक ने उन्हें मंदिर में रहने की अनुमति दी। अगले दिन से जितना भी शिवभोग शिव पिंडी के लिए आया था, आचार्य समर्थभद्र स्वामी दरवाजा बंद करके पूरा शिवभोग खा लेते थे। वो शिवभोग से आचार्य समर्थभद्र स्वामी का रोग धीरे धीरे सही होने लगा। उससे खाना बचने लगा। खाना बचता था तो आचार्य समर्थभद्र स्वामी के ऊपर वहाँ के राजा को शक होने लगा। अतः उन्होंने गुप्त तरह से उनके ऊपर ध्यान रखने को बोला। अंत में गुप्त तरह से पता लगता है कि वह जो आचार्य समर्थभद्र स्वामी है वह शिव भक्त नहीं है, तो वे उनसे सच बोलने को कहते हैं। तब आचार्य समर्थभद्र स्वामी कहते हैं कि मैं काशी में मलिन वेशधारी रहा एवं कुंडोल में जाकर बौद्ध भिक्षु बना। दशपुर नगर में मिष्ट भोजन करा एवं वाराणसी में श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी बना। हे राजन, आपके सामने दिगंबर जैनवादी खड़ा है। जिसमें शक्ति हो वो आकर मुझसे शास्त्रार्थ करें।
फिर राजा ने उनसे शिव पिंड को नमस्कार करने को कहा, परंतु वे वहां 24 तीर्थंकर की स्तुति गाने लगे। जैसे ही वे आठवें तीर्थंकर की स्तुति गा रहे थे, तभी वहां पर चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति प्रकट होती है। वे इस स्तुति को खत्म करते हैं और उस स्तुति को हम आज स्वयं स्तोत्र के नाम से जानते हैं। यह उनके जन्मकुल एवं जब उनके मुनि अवस्था की बात हुई। शुभचंद्र आचार्य ने आपके ऊपर भारत भूषण लिखा है एवं आप उत्तम गुणों के स्वामी थे। आप में कवित्व, गमन, वादित्व एवं वाग्मित्व नामक 4 गुण थे। हमारे पास आपके निम्न उल्लेख प्राप्त हैं, जैसे स्वयं स्तोत्र, जिन शतक, आरती मांसा एवं रत्नकरण श्रावक। आपके द्वारा लिखी गई निम्न ग्रंथ हमें आज भी प्राप्त नहीं है। जीव सिद्धि, शासन, गंध राशि, महावास्य एवं प्रमाण पदार्थ। महावीर स्वामी के पश्चात सैकड़ों मुनिराज हुए हैं, परंतु इसे भी यह उल्लेख नहीं मिलता है कि वे इस भारतवर्ष में तीर्थंकर हो गए। परंतु समंतभद्र स्वामी के बारे में यह अनेकों ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि वे इस भारतवर्ष में तीर्थंकर हो गए, तथा इनसे उनका गौरव और भी बढ़ जाता है। यह हमारा पहला विषय रहा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, जो है इस ग्रंथ में कितने अधिकार हैं एवं किस अधिकार में किसकी बात है। तो पहले अधिकार का नाम सम्यक दर्शन अधिकार है। इसमें सम्यक दर्शन की महत्वता के बारे में बताया है। दूसरे अधिकार का नाम सम्यक ज्ञान अधिकार है। इसमें सम्यक ज्ञान एवं 4 अनुयोगों के बारे में बताया गया है। तीसरे अधिकार का नाम अनुव्रत अधिकार है। इसमें अनुव्रत एवं सम्यक चारित्र की बात की गई है। चौथे अधिकार का नाम गुणव्रत अधिकार है। इसमें 3 गुणव्रत की बात बताई गई है। 5वें अधिकार का नाम शिक्षाव्रत अधिकार है। इसमें 4 शिक्षाव्रत का स्वरूप बताया है। 6वें अधिकार का नाम भावना अधिकार है। इसमें भावनाओं की बात बताई गई है। 7वें अधिकार का नाम संलेखन अधिकार है एवं 8वें अधिकार का नाम श्रावक पद अधिकार है। इस प्रकार इसमें कुल 150 श्लोक हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे और अंतिम मुख्य बिंदु की ओर, जो है रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ का मंगलाचरण का स्वरूप। तो आखिर आप सभी के मन में यह प्रश्न तो हो ही रहा होगा कि हर आचार्य जब ग्रंथ लिखते हैं तब वो प्रथम में मंगलाचरण क्यों करते हैं। इसी बात का तर्क करते हुए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में पहले अधिकार के मंगलाचरण के स्वरूप में लिखते हैं कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो तथा पाठ के कारण कोई विघ्न न आए। अर्थात जब भी ग्रंथ लिख रहे हो तब उसकी समाप्ति सुख से हो एवं ग्रंथ लिखते समय पाठ के कारण कोई विघ्न न आए, इसलिए वे मंगलाचरण करते हैं। तो मंगलाचरण के लिए वो श्लोक लिखते हैं कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्याणाय सालोकानां त्रिलोकानां यज्ञाधर्मणाय। अर्थात अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान को मेरा वंदन हो, जो कर्म कालमा जो सर्व 8 कर्मों को कालमा से रहित हो एवं जिनके जो भूत भविष्य एवं वर्तमान की सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हो, उनको मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार वे ये गोष्ठी रही। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सभी रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ के आधार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र का स्वरूप एवं सिद्धों की श्रेणी में शामिल होकर इसी मंगल भवन में चले जाएंगे।